बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आबादगार साथियों, हमारे चैनल एग्रीकल्चर नॉलेज एंड फन की तरफ से हम आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। हम आज जो बहुत ही अहम मौजू आपके साथ डिस्कस करने आए हैं वो है हमारे फसल जो हम उगा रहे हैं वो महंगे उगा रहे हैं और जिसको हम कहते हैं कि हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। हम क्या तरीके ऐसे अपना सकते हैं जिससे हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, जिसमें अगर हमारी यील्ड इतनी कोई ख़ास ना आ जाए तो उन हालात में भी हमें अच्छा मुनाफा हो। और जो दूसरे फैक्टर्स हैं मार्केट के, वो जो हमारे इनपुट्स के रेट हैं वो हमारी जो प्रोड्यूस है उस पर ज़्यादा असरअंदाज ना हो। उनमें हम आपकी खिदमत में दो चीज़ें रखना चाहेंगे, जिसमें एक ये है कि आप सेम किस्म के जो इनपुट्स हैं जैसे ज़रूरी खादें हैं, ज़रूरी जहरें हैं, सेम इनपुट्स के इस्तेमाल से आप ज़्यादा फसल लें। इसका मिसाल ऐसे दी जाती है कि आप एक खाद एक जहर लगा के आप दो फसल ले लें, जिसको हम इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। हम दो फसल या बाज़ औक़ात जो हमारे समझदार ज़मींदार भाई हैं वो तीन फसल भी एक साथ ले रहे होते हैं, लेकिन उनका खर्चा जो होता है वो एक हो रहा होता है। उनकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे सब्जियां जो हमारे दोस्त लगाते हैं वो बैंगन के साथ गोभी लगा देते हैं, बैंगन के साथ प्याज लगा देते हैं और भिंडी के साथ प्याज लगा देते हैं। धनिया के साथ आप जो दूसरे उस वक्त के जो मसाला जात हैं वो लगा लेते हैं, पालक के साथ धनिया लगा लेते हैं। ये तो हमारे हो गए सब्जियां। जो हमारे मेन क्रॉप्स हैं, मेन क्रॉप्स में हमारे पास खजूर के बागात हैं, आम के बागात हैं, बेर के बागात हैं, सिट्रस जो है लेमन के बागात हैं। उन बागात में हम जो हमारे दूसरे फसल हैं, सब्जियां हैं वो लगा सकते हैं, या उसके अलावा चारे वाले फसल लगा सकते हैं, जिससे न सिर्फ हमारा चारे वाले फसल से या सब्जी से हमें मुनाफा होगा, बल्कि उसमें दूसरा हमें ये फैक्टर होगा जो खाद, जो जहर, जो हम एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस दूसरी कर रहे हैं, जब वो प्रैक्टिसेस हमारे बाग में होंगी तो हमारा बाग भी अच्छा होगा और उसकी भी पैदावारी सलाहियत दिन ब दिन बढ़ती रहेगी। जो तीसरा हमारे पास मेन फसल होता है जिसको हम मेन क्रॉप कहते हैं हमारे, जिसमें गंदम, चावल या हमारे पास कपास, गन्ना, इनके साथ भी हमारे पास बहुत अच्छी वैरायटी होती है। जैसे हमारे पास अभी सरसों आ रहा है तो गंदम और सरसों एक साथ लगते हैं। अगर हम मेन क्रॉप जो है वो गंदम लगाते हैं और साइडों पे सरसों लगाते हैं और हम वीडी साइड का इस्तेमाल नहीं करते, तो इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि सरसों हमारी जो है वो हमें एक इजाफी फसल के तौर पे मिल जाएगी। जो हमें एक खदशा होता है कि जड़ी बूटियाँ बढ़ने से फसल की प्रोड्यूस कम हो जाती है, यील्ड कम हो जाती है, तो उसका इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास साथ के साथ एक तो सरसों का साग आ रहा होगा, दूसरा जो सरसों का बीज आएगा उसमें उसको हम डायरेक्ट मार्केट में बेच सकते हैं, या उसके अलावा सरसों के बीज से तेल निकाल के हम अपने घर में उसको पकाने के तेल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इस बात पे हम एक बार बात याद आगे जो हम करते चलें कि हमारे पास पेट्रोलियम मसनूआत जो हम दूसरे मुल्कों से मंगाते हैं, उसके बाद जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें महंगी प्रोडक्ट पड़ती है वो हमें खाने का तेल पड़ता है, जो हम सोयाबीन ऑयल बाहर से मंगवाते हैं, अरबों डॉलर का होता है। अगर हम सारे ज़मींदार जो है सरसों के साथ, गंदम के साथ सरसों लगाना शुरू कर दें तो ये हमारी जो इंपोर्ट है, जो कि गालिबन 4-5 अरब डॉलर से भी ज़्यादा तजावज़ कर चुकी है, वो बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। तो जो इंटरक्रॉपिंग है वो गंदम के साथ आप सरसों लगा सकते हैं। आप चारे वाले घास लगा रहे हैं, चारे वाले फसल लगा रहे हैं, आप लूसन लगा रहे हैं, आप बरसीम लगा रहे हैं, उसके साथ आप शलजम लगा सकते हैं, उसके साथ आप मूली लगा सकते हैं, उसके साथ आप जो है वो मेथी लगा सकते हैं, जो आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा देती है। जो हमारी गंदम है, गंदम के साथ हम सरसों लगा सकते हैं, और उसके अलावा जो दाल के फसल हैं इस मौसम में, चना स्पेशली वो लगा सकते हैं। अगर हम जो है खालों पे काश्त करते हैं और चना हम खालों पे लगा रहे हैं, तो उसके साथ हम जो फरवरी मार्च की काश्त है उसमें गन्ना लगा सकते हैं। जो हम आम तौर पे गन्ना अक्टूबर नवंबर की काश्त होती है, तो हमारे दोस्त जो है
वो गन्ने वाले खेत में गंदम लगा रहे होते हैं, और गंदम भी अच्छा प्रोड्यूस देती है गन्ने के साथ। तो अब जो है रबी का सीज़न आ रहा है, सर्दी का सीज़न आ रहा है, तो हमारी डीएपी जहाँ पे 11,000 12,000 में चली गई है, जो हमारी यूरिया की खाद जो है वो हमारी 5,000 5,500 तक चली गई है। जो हमारे पास वीडीसाइड्स हैं उनकी कीमत हमारे पास फी एकड़ अगर हम लगाएं तो 1,500 से 2,000 रुपये में चली गई है। तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत बढ़ गई है। तो हमें भी थोड़ा स्मार्टली सोचना चाहिए। हमें ऐसे फसल लगानी चाहिए जिन फसलों के साथ हम दूसरे फसल लगा के हम अपने फ़ायदे को डबल कर सकते हैं। एक तो हमें ये फ़ायदा होगा, हमारी पैदावार ज़्यादा आएगी, हमारे पैसा ज़्यादा आएगा। दूसरा जो आपके जो 2 या 3 फसल साथ लगाने से जो आपको फ़ायदा होने जा रहा है, आपके फसल में जो नुकसानदेह कीड़ों हैं उनके कंट्रोल के लिए जो आपको फ़ायदा होने जा रहा है, उसका भी आपको ऐसे समझना चाहिए कि जो गंदम के फ़ायदे वाले कीड़े हैं, जो नुकसानदेह कीड़ों के खाते हैं वो अलग हैं। जो सरसों के फ़ायदे वाले कीड़े हैं जो कि नुकसानदेह कीड़ों को खाते हैं वो अलग हैं। मेथी के अलग हैं, बरसीम या लहसुन के अलग हैं। जब आपके 10 एकड़ का, 15 एकड़ या 20 एकड़ का जो भी फार्म है, जब वहाँ पे आपकी वैरायटी फसल लगेगी तो सब फसलों के अलग अलग फ़ायदेमंद कीड़े होंगे। जब उनकी तादाद ज़्यादा होगी वो नुकसानदायक कीड़ों को खुद ब खुद खा जाएंगे। आपको पेस्टिसाइड का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। आपकी जो भी प्रोड्यूस है वो ऑर्गेनिक उगेगी। ऑर्गेनिक इस मद में कि उसमें केमिकल जहरों का इस्तेमाल नहीं हुआ होगा, तो आपका मार्केट में उसका वैल्यू आम फसल से ज़्यादा हो सकता है। ऐसी ही मालूमाती वीडियो के साथ आपके साथ हैं इंशाल्लाह। अगली वीडियो में किसी और सब्जेक्ट, किसी और फसलों के साथ फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।